हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स पढ़ रहे थे। हम लोग पिछले वीडियोस के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, पार्टनर का लोन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, सब कुछ बनाना सीख चुके थे। आज हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में भी हम सारा अकाउंट बना के देखेंगे। But before we start the video, you can check the description. Description में एक ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस रिलेटेड टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक, पार्टनर्स लोन एटसेट्रा। राइट, तो ये रहा हमारा बैलेंस शीट। सबसे पहले तो हमेशा देखना क्या क्या चीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। तो बिल्स पेएबल, क्रेडिटर, ये तो ट्रांसफर होगा। लोन फ्रॉम क्यू, क्यू कौन है? क्यू तो पार्टनर है, पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं होगा। करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर नहीं होगा। कैश एट बैंक ट्रांसफर नहीं होगा। डेटर होगा, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी। तो इतना चीज जो है रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दिया है कि कौन कौन सा एसेट कितना कितना में सेल हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं, हम फॉर्मेट तो बनाते हैं। पहला जो अकाउंट बनेगा दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहला काम है लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं। लाइबिलिटीज क्या है? बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स। तो बिल्स पेएबल को ट्रांसफर कर दिए 16,000, क्रेडिटर्स को ट्रांसफर कर दिए रियलाइजेशन में 1,19,000। ठीक है, तो ट्रांसफर हो गया बिल्स पेएबल, क्रेडिटर। अब एसेट में डेटर्स, स्टॉक। सबसे पहला डेटर को ट्रांसफर किए, फिर स्टॉक को ट्रांसफर किए। डेटर से 15 का, सॉरी डेटर से 125 का, स्टॉक है 290 का। ठीक है, उसके बाद और कौन कौन सा एसेट है? फर्नीचर और मशीनरी। तो फर्नीचर और मशीनरी को भी डिवाइड ट्रांसफर कर देते हैं। फर्नीचर 40,000, मशीनरी 1,20,000। तो हम सारे एसेट और लाइबिलिटीज जो कि ट्रांसफर हो सकता है रियलाइजेशन में, हम ट्रांसफर कर दिए रियलाइजेशन में। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। द फर्म वर डिसॉल्व एंड अबव डेट, पी एग्री टू पे द क्रेडिटर्स एट पार। पी जो है क्रेडिटर को पैसा दे देगा। क्रेडिटर 1,19,000 है, तो पी हमसे पैसा मांगेगा, फिर उसका तो हम पी को पैसा देंगे। कितना? 1,19,000। ठीक है, क्यू टुक ओवर द इंटायर फर्नीचर फॉर 36,000। क्यू फर्नीचर ले गया, तो बाय क्यूज कैपिटल 36,000। नेक्स्ट, द रिमेनिंग एसेट्स वर सोल्ड फॉर 5,53,000। एसेट को हम बेचे 5,53,000 में। तो बाय बैंक ऑल एसेट सोल्ड फॉर 5,53,000। ठीक है, नेक्स्ट, बिल्स पेएबल वर रिटायर्ड। रिटायर्ड मतलब पे कर दिया एट अ डिस्काउंट ऑफ 100, रिसीव फॉर पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो बिल्स पेएबल का पैसा हम मैच्योरिटी से पहले दिए और 100 रुपया हमको डिस्काउंट मिला। तो कितना देना पड़ा? 16,000 की जगह 100 रुपया कम देना पड़ा। कितना देना पड़ा? 15,900। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन 1,200। तो एक्सपेंस हुआ 1,200, बस क्वेश्चन में तो उतना ही लिखा था। तो एक्सपेंस का एंट्री कर देंगे टू बैंक 1,200। क्लियर है ये? अब फटाफट से बैलेंस करेंगे
सारा एसेट लाइबिलिटी सेटल हो गया कि नहीं, हमेशा चेक कर लेना। तो सारा एसेट बिक गया था, लाइबिलिटी भी सब पे हो गया था। तो फटाफट से बैलेंस करेंगे इसको और निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, चलो कैलकुलेशन करते हैं फटाफट से। 1,25,000 ठीक है, 1,25 प्लस 2,90 प्लस 40 प्लस 1,20 प्लस 119 प्लस 10.9 प्लस 1.2 माइनस 16 माइनस 119 माइनस 36 माइनस 553। तो 12,900 रुपये का यहाँ पे जो है प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो फटाफट से हम देखेंगे 12,900 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और 12,900 के प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में। डिवाइड करो 12,900, तो डिवाइड करेंगे 12,900 को, एक एक पार्टनर का हिस्सा आ जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी क्यू आर 4,300 4,300 4,300 टोटल हो गया 12,900। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद बनेगा लोन का अकाउंट। तो लोन फ्रॉम क्यू, 25,000 का लोन है क्यू से, तो बना देंगे क्यू का लोन अकाउंट। लोन फ्रॉम क्यू अकाउंट, सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस आएगा 25,000 का, पे कर देंगे 25,000 सीधा, क्योंकि लोन का पैसा पेमेंट करना पड़ेगा ना, टू बैंक 25,000। क्लियर है, तो क्लोज हो गया लोन फ्रॉम क्यू अकाउंट। नेक्स्ट जो अकाउंट बनेगा वो आएगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। बनाएंगे फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते समय कई जगह ऐसा करता है कि सब कुछ, सब ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में लिखता है और बाद में करंट अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर कर देता है कैपिटल अकाउंट में। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सीधा करंट अकाउंट को ही ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में और फिर सारा हिसाब किताब हम कैपिटल अकाउंट में करेंगे। क्लियर है, तो मैं जो बताऊंगा थोड़ा ज्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू जो बुक में दिया हुआ होता है। ठीक है, तो ये तुमको थोड़ा ज्यादा आसान लगेगा, तो ये वाला मेथड फॉलो करेंगे। दोनों मेथड सही है। अगर हम सारा हिसाब किताब करंट अकाउंट में करें और लास्ट में करंट अकाउंट को ट्रांसफर कर दें कैपिटल अकाउंट में तो भी चलेगा, या फिर सीधा करंट अकाउंट को ट्रांसफर कर दो कैपिटल में और फिर सारा हिसाब किताब हम कैपिटल अकाउंट में कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस ये रहा, 2,00,000 1,00,000 1,00,000। तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे कैपिटल का। ये क्वेश्चन हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें करंट अकाउंट है। ठीक है, हम जो पिछला क्वेश्चन करे उसमें करंट अकाउंट नहीं था, इसलिए क्वेश्चन में लिया हूं क्योंकि इसमें करंट अकाउंट है। अब नेक्स्ट करंट अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे सीधा, तो पी और क्यू का क्रेडिट बैलेंस है करंट अकाउंट में, तो ट्रांसफर कर देंगे 15,000 15,000 सीधा कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो बाय पीस करंट अकाउंट बाय क्यूज करंट अकाउंट, तो 15,000 आ गया पी में, क्यू में भी आ गया
15,000। क्लियर है। अब आर का भी करंट अकाउंट का बैलेंस है, आर का लेकिन डेबिट बैलेंस है 30,000 का, तो ट्रांसफर कर देंगे आर का भी डेबिट साइड में। ठीक है। और क्या बच गया बैलेंस शीट में वह देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में एक तो बैंक बच गया, तो बैंक अकाउंट बनेगा, उसके बाद जनरल रिजर्व बच गया, तो रिजर्व को ट्रांसफर कर देते हैं 30,000 पी क्यू आर के बीच में, डिवाइड कर देंगे रिजर्व्स को। तो 30,000 को डिवाइड करेंगे इक्वली, 10,000 10,000। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा है बाय क्यूज कैपिटल, क्यू जो एसेट लिया था, तो यहाँ पे आएगा टू रियलाइजेशन जो एसेट लिया था क्यू। नेक्स्ट पी लाइबिलिटी लिया था 1,19,000 का, तो पी में आएगा बाय रियलाइजेशन 1,19,000। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉफिट आएगा 4,300 का। बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में प्रॉफिट 4,300 4,300 4,000। बैलेंस करेंगे, जो भी पैसा बनता है पार्टनर का उतना पैसा पार्टनर को हम पे करेंगे। ठीक है। टू बैंक अकाउंट। ठीक है। सबसे पहला कैलकुलेट करेंगे पी का। पी का आएगा सबसे पहले 2,00,000 प्लस 15,000, 2,15,000 प्लस 10,000 प्लस 1,19,000 प्लस 4,300, 348,300 मिलेगा। 348,300 मिलेगा। ठीक है। ई को। नेक्स्ट क्यू का। क्यू का 1,00,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 4,300 माइनस एसेट ले गया था 36 का, तो 93,300। नेक्स्ट लास्ट आर का 1,00,000 प्लस 10,000 प्लस 4,300 माइनस 84,300। तो इतना इतना पैसा पार्टनर को हम पेमेंट करेंगे। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आखिरी अकाउंट बनाएंगे हम। लास्ट अकाउंट का नाम है कैश या बैंक अकाउंट। इस क्वेश्चन में कौन सा बनेगा? इस क्वेश्चन में बनेगा बैंक अकाउंट। तो देखेंगे बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस होगा, बाकी सब कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो चुका। देखो फिर बैंक बचा हुआ है, तो बैंक को लिखेंगे 15,000 ओपनिंग बैलेंस। बैंक एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड में। ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे भी बैंक है उसको देखेंगे, उसका डबल एंट्री करेंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन में देखते हैं। रियलाइजेशन में लिखा है बाय बैंक 5,53,000, तो यहाँ पे लिख देते हैं टू रियलाइजेशन एसेट बेचे थे हम, सेल ऑफ एसेट 553। और कहाँ पे लिखा है रियलाइजेशन में? ये तो हो गया। नेक्स्ट यहाँ लिखा है टू बैंक, टू बैंक पेमेंट किए थे हम, एक बिल का पैसा दिए थे, सॉरी बाय रियलाइजेशन बिल का पैसा दिए थे, और दूसरा एक्सपेंस का पैसा दिए थे। ठीक है। तो रियलाइजेशन से आ गया डबल एंट्री। अब इसके बाद देखते हैं लोन का अकाउंट। लोन अकाउंट में था बाय बैंक या टू बैंक? था टू बैंक 25,000, तो
25,000 का क्यू को पेमेंट किए थे हम लोन का, यहाँ लिखेंगे बाय लोन फ्रॉम क्यू 25,000, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट किए थे, तो लिखेंगे बाय पीस कैपिटल 348,300, फिर लिखेंगे बाय क्यूज कैपिटल 93,300, बाय आर्स कैपिटल 84,300, जितना जितना पैसा हम पार्टनर को दिए थे। अब अगर सब कुछ सही होगा तो ये अकाउंट अपने आप ही मैच करेगा, ठीक है। करके देखो मैच। डेबिट साइड में कितना आ रहा है, 553 प्लस 15 568। होप सो क्रेडिट साइड में भी आए, सब कुछ सही होगा तो श्योरली आएगा ही आएगा। अगर ये मैच नहीं किया मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है, ठीक है। फाइव 568, तो बड़े ध्यान से करने का जरूरत है, कहीं पे कुछ भी गलत हुआ होगा तो ये बैंक अकाउंट जो है ये मैच नहीं होगा। क्लियर है। तो आज के क्लास में हम क्वेश्चन देखें रिलेटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे हम डिसोल्यूशन के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख चुके हैं और कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बाकी हैं जो कि हम आने वाले क्लासेस में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।